नाथ जबहि कौशलपुरी होई तिलक तुम्हार। कृपा सिंधु मैं आउब देखन चरित उदार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। करी बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिरु कह मृदु बानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। असकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन्ही बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जनु करिय समर श्रम छीजे। अदेखी कोश मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन महु मुदा। मुदा अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। सब विधि नाथ मोहि अपनाय, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाय। असुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भये दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे अपने साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। तोर कोश गृह मोर सब, सत्य बचन सुनु भ्रात। भरत दशाश्वमेध मोहि, निमिष कल्प समझात। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस वेश गात कृश, जपत निरंतर मोहि। अदेखो बेगी सो जतनु करु, सखा निहोरहु तो ही। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ। बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावऊं बीर। अश्रुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता ना पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। अकरेहु कल्प भरी राजु तुम, मोहि सुमिरेहु मन माहि। अपुनि मम धाम पाई हहु, जहाँ संत सब जाहि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। असुनत विभीषण बचन राम के, हरषि गए पद कृपा धाम के। बानर भालु सकल हर साने, गहि प्रभु पद गुण विमल बखाने।
श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। अतः लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंस करी कृपा सिंधु तब भाखा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, अचढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाई बरस खहु पट भूषण। अनभ पर जाई विभीषण तबहि, बरसि दिए मनि अम्बर सबहि। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। अजोई जोई मन भावई सोई लेहि, मनि मुख मेली डारी कपि देहि। हसे रामु श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी से यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मुनि जेहि ध्यान न पावहीं, नेति नेति कह बेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सनय, करत अनेक विनोद। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहि तसी, जसि निष्केवल प्रेम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। आलू कपिन पट भूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पही आए। नाना जिनस देख सब कीशा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहनकर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। अचितई सबहि पर कीन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हारे बल मैं रावण मार्यो, तिलक विभीषण कहा पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया है। निज निज गृह अब तुम सब जाहू, सुमिरहु मोहि मोहि डर पहु जनि काहू। असुनत बचन प्रेमाकुल बानर, जोरी पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले। प्रभु जोई कहा तुम ही सब सोहा, हमरे होत बचन सुनि मोहा। दीन जानी कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। प्रभु, आप जो कुछ भी कहें आपको सब सो होता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं।
हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ और कृतार्थ किया है। सुनि प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह कई इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुण का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए और उनकी घर जाने की इच्छा ही नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी। अहरस विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भाषि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। परंतु प्रभु की प्रेरणा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीछपति, अंगद नल हनुमान। असहित विभीषण अपर जे, जूथप कपि बलवान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। वानरराज सुग्रीव, नील, ऋक्ष ऋक्षराज जाम्बवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कही न सकहीं कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी। असन मुख चितवहीं राम तन, नैन निमेष निवारी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। अमन महु विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदनंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहि सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। अरुचिर विमानु चले हो अति आतुर, कीनी सुमन वृष्टि हर से सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी। सगुन हो ही सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। अत्यंत सुख देने वाली तीन प्रकार की वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हैं। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुबीर देखु रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण द्वहु भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ से तू बांध्यो अरु, थाप्यो शिव सुख धाम।
असीता सहित कृपा निधि शंभु कीन प्रणाम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मैंने यहाँ पुल बांधा और सुख धाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदनंतर कृपा निधान श्री राम जी ने श्री सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन कीन्ह वास विश्राम। असकल दिखाए जानकी कहे सबन के नाम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सब के नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चली आवा। दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभजादि मुनि नायक नाना गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषिन सन पाई असीसा। चित्रकूट आए जगदीसा। तहाँ करी मुनि न केर संतोषा। चला विमानु तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया, फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। अब बहुरी राम जानकी दिखाई। जमुना कलिमल हरनि सुहाई। अपुनि देखी सुर सरी पुनीता। राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए, फिर पवित्र गंगा जी के किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा। निरखत जन्म कोटि अघ भागा। देखु परम पावनि पुनि बेनी। हरनि शोक हरि लोक निसेनी। एक और पढ़ दिए। देव पुनि। अपुनि देखु अवधपुरी अति पावनी। त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्रीहरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम। असजल नयन तन पुलकित। पुनि पुनि हर सीत राम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। यूं कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। अपुनि प्रभु आई त्रिवेणी। हर्षित मज्जनु कीन। कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि दीन। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। अब प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई। धरि बटुरूप अवधपुर जाई। अब भरत ही कुशल हमारी सुनाए हो। समाचार ले तुम चली आए हो। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ। तब प्रभु भरद्वाज पही गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही। स्तुति करि पुनि आशीष दीनी।
पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की, और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनिपद बंदी जुगल कर मुनिपद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहाँ लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। असुर सरी नाघी जान तब आयो, उतरे तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुर सरी, बहु प्रकार पुनि चरण निपरी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया, और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। अदीनीय शीस हरसि मन गंगा, सुंदरी तब ही बात अभंगा। सुनत गुहा धायउ प्रेमाकुल, आयउ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। अप्रभु सहित बिलो की बह देही, परयो अवनि तन सुधि नहीं तेही। अप्रीति परम बिलो की रघुराई, हरसि उठाई लियोर लाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की, बिरंचि शंकर से बेजे। सुख धाम पूरन काम, राम नमामि ते। सुजानों के राजा लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्णकाम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। असब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत जोर लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावनारी चरित्र पावन, राम पद रति पद प्रदा सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मोहवश उस प्रभु को बुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान। अभिजय विवेक विभूति नित, तिनहि देहि भगवान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति
देते हैं। यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहि नयान आधार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। मास पारायण 27वां विश्रामिति श्री राम मद रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने खष्ट सोपान समाप्त। लंका कांड समाप्त। अरे मन विचार करके देख, यह कली काल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ।